हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आइए, स्वागत है हमारे इस आज के बहुत ही शानदार वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी में विलोम शब्द के बारे में। हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस पे ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुकी है, जो कि प्लेलिस्ट में इसका मैं बना दूंगा, उसमें अवेलेबल होगा। और चाहे तो उन वीडियो को आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पारी पारी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर वीडियो के अंत में एंड बटन में दे दूंगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कंप्लीट हिंदी का एक पूरा प्रैक्टिस से चलने वाला है आपकी यूपीएसआई एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी प्रैक्टिस क्लास की तीसरी क्लास है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिन भी परीक्षाओं में हिंदी आते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस या एसआई का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी या सीजीएल का एग्जाम हो गया, बैंकिंग का होगा या अदर एग्जाम। इन प्रश्नों को आप हल करके यहाँ तक कि प्रतिष्ठित परीक्षाओं जैसे आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी की भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे। ये टॉपिक कई प्रश्नों को मिलाकर बनाया जाता है आपके लिए, जो कि यूपीएसआई का ये पीवाईक्यू होने वाला है। इसमें सभी प्रश्न यूपीएसआई के होने वाले हैं। ये सब प्रश्न मैंने खुद नहीं बनाए हैं। आपको प्रश्न के नीचे एग्जाम डेट और एग्जाम कौन सा एग्जाम है उसको दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये 100% रिवीजन टॉपिक है, जो कि आपको एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है। एकदम प्रश्न यहीं से फंसने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ये आ जाए और इस तरह की एक भी वीडियो देखने से मिस न कर पावे। और इस वीडियो को उस अपने दोस्त भाई बहन के साथ जरूर शेयर करना ना भूलिएगा, जिसको इस टॉपिक में दिक्कत होती है। हर एक शब्दों पे समझ को डेवलप करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पेज मतलब कि पेज बदलते समय अगर थोड़ी सी स्लाइड वाइट हो जाए तो उससे घबराइएगा मत, सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रहा है आपके सामने पहला प्रश्न है कि आवेशित शब्द का विलोम शब्द है। मतलब कि यहाँ जो भी आपको जिस भी प्रश्न का आंसर आता रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा बिना किसी हिचकिचाहट के। और वीडियो के लास्ट में आप जो है कि अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपका कितना स्कोर सही रहा, आपको कितने प्रश्न आप इसमें से बना पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, आवेशित शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनावेशित, ऑप्शन बी अनाविष्ट, ऑप्शन सी अनाविष्ट वृत्त, ऑप्शन सी अनाश्रित। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनावेशित होगा। जबकि अनावृष्ट और अनावृष्ट का विलोम शब्द जो है कि वृष्ट होगा, वृष्टि। और यहाँ पे अनाश्रित का विलोम शब्द आश्रित होगा और अनावृत का विलोम शब्द आवृत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पे, इसमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए श्लील, ऑप्शन बी दुश्लील, ऑप्शन सी विश्लील, ऑप्शन डी कुश्लील। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्लील हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे है, वर शब्द का विलोम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस एग्जाम में आया है। यूपीएसआई का 19 जुलाई 2017 का सेकेंड शिफ्ट में आया था, जो परीक्षा निरस्त हो गई, उस परीक्षा का ये प्रश्न है। तो वर का विलोम शब्द है ऑप्शन ए श्राप, ऑप्शन बी वरदान, ऑप्शन डी सी वधु, ऑप्शन डी वाद्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर का वधु होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वरदान का श्राप और श्राप का वरदान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम शब्द है। ये किस डेट में आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस परीक्षा को सर्च करेंगे तो ये प्रश्न आपको उसमें से दिख जाएगा। ऑप्शन ए पौवार्य, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी पूर्ववर्ती, ऑप्शन डी विदेशी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पौर्वार्य, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। और पूर्ववर्ती का विलोम शब्द उत्तरवर्ती होता है। ये आप जानते हैं, जब छोट रहते थे हम लोग तो पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या देखते थे। ठीक है, यहाँ पे विदेशी का विलोम शब्द देशी होता है। और यहाँ पे उत्तरवर्ती का एक और शब्द देख सकते हैं, परवर्ती होता है। ठीक है, और शाश्वत का विलोम शब्द क्षणिक होता है।
ठीक है, तो यहाँ आप इस तरह से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनुरक्ति, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी अनर्थ, ऑप्शन डी विरक्त। तो अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी विरक्त होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए कि अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होता है और अनर्थ का विलोम शब्द अर्थ होता है। यहाँ पे इसका विलोम शब्द ये है और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिकृत शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनाधिकृत, ऑप्शन डी अनधिकृत, ऑप्शन सी अनाधिकारिक, ऑप्शन डी प्राधिकृत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो होता है अनधिकृत, इसका विलोम शब्द होता है। इसके संदर्भ में ये सब शब्द सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिश्रम का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए आश्रम, ऑप्शन बी विश्रम, ऑप्शन सी विश्राम, ऑप्शन डी विश्रांत। तो इसका जो सही आंसर है परिश्रम का ऑप्शन नंबर सी विश्राम होता है। यहाँ पे अगर आश्रम का आप विलोम शब्द देखेंगे तो आश्रम का विलोम शब्द विश्रम होता है। विश्रांत जो कि ये एक विशेषण होता है और यह आश्रांत का विलोम शब्द होता है। ये जो है कि अश्रांत का विलोम शब्द होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वियोग शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा विरह होता है, दुख होता है, मृत्यु होता है, संयोग होता है। तो विरह शब्द का विलोम शब्द संयोग होता है। मतलब विरह का मतलब बिछड़ाव या अलगाव, या फिर आप श्रृंगार रस में पढ़े होंगे कि नायक और नायिका के अलगाव को वियोग श्रृंगार कहते हैं, वहां पे इसका संयोग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए कुजाति, ऑप्शन बी विजाति, ऑप्शन सी सुजाति, ऑप्शन डी अजाति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो स्वजाति का विलोम शब्द विजाति होगा। ठीक है, कुजाति का विलोम शब्द सुजाति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उन्मूलन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए आमूलन, ऑप्शन बी निमीलन, ऑप्शन सी सामूलन, ऑप्शन बी रोपण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रोपण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो निमीलन का विलोम शब्द होता है उन्मीलन। निमीलन का विलोम शब्द उन्मीलन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दुर्मित, ऑप्शन बी कुमित, ऑप्शन सी परिमित, ऑप्शन डी सुमित। तो इसका जो सही आंसर है अमित का विलोम शब्द सी, यानी कि परिमित होता है। ठीक है, और कुमित और सुमित आपस में परस्पर विलोम है, इन दोनों का विलोम यही होता है। ये देखिए यूपीएसआई की ऑनलाइन परीक्षा 2 दिसंबर 2011 को हुई थी, उस समय का यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए इति, ऑप्शन बी इतिश्री, ऑप्शन सी अथ, ऑप्शन सी इल्यालम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इतिश्री होता है। श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना और इतिश्री का मतलब खत्म करना होता है, और जबकि अथ का विलोम इति है और इति का विलोम अथ है। इल्यालम इसका कोई संबंध ही नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए शब्द युग में से कौन सा त्रुटि पूर्ण है। ऑप्शन ए अनुग्रह का आग्रह, ऑप्शन बी अनंत का शांत, ऑप्शन सी जड़ का चेतन, ऑप्शन सी आकृष्ट का विकृष्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुग्रह का आग्रह त्रुटिपूर्ण होता है। अनुग्रह का विलोम शब्द आग्रह नहीं होता है, इसका विलोम शब्द विग्रह होता है। अगर इसको अर्थ की बात की जाए तो अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा करना, और विग्रह का जो कि अर्थ होता है अत्याचार, इसका जो अर्थ होता है। और यहाँ पे जड़ का विलोम शब्द चेतन बिल्कुल सही है, आकृष्ट का विलोम शब्द विकृष्ट बिल्कुल सही है, और शांत का अशांत अनंत सही होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो शांत एक अंतयुक्त विशेषण है, यह अनंत का विलोम शब्द है। ठीक है, यहाँ पे अंत
प्रत्यंत, अत्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत, जो कि शांत के विलोम शब्द हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, रिजु शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए वक्र, ऑप्शन बी ब्रेक, ऑप्शन सी सीधा, ऑप्शन डी विश्ल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वक्र, जो कि रिजु का विलोम शब्द होगा। और सीधा का विलोम शब्द टेढ़ा, सीधा का विलोम शब्द टेढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे विश्ल नहीं, ये विरल है, विरल का विलोम शब्द जो कि सघन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर है अंत, ऑप्शन बी अथ, ऑप्शन सी इति, ऑप्शन डी अर्थ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इति होता है, जो कि अथ का विलोम शब्द है। आदि का विलोम शब्द अंत होता है। ठीक है, ये किसका विलोम शब्द है? तो ये आदि का विलोम शब्द अंत होता है, और अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ होता है, और अर्थ का तो पूछा ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अभिन्न का विलोम शब्द है, अभिन्न नहीं है, अभिज्ञ है। अभिज्ञ का विलोम शब्द है ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी तज्ञ, ऑप्शन सी प्रज्ञ, ऑप्शन डी चतुर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अज्ञ होगा, जो कि अभिज्ञ का विलोम शब्द है। ठीक है, और अभिज्ञ का विलोम शब्द अज्ञ के जगह अगर अज्ञ का समानार्थी शब्द लिख दिया जाए, यहाँ पे विज्ञ भी हो सकता है और प्रज्ञ भी हो सकता है, तो आप जो भी आएगा उसका देख सकते हैं। चतुर का अर्थ चालाक होता है। ठीक है, और अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ भी होता है। ठीक है, सही है, आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए अकृतज्ञ, ऑप्शन बी संवेदनशील, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी जड़। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कृतज्ञ न होता तो इसका जो विलोम शब्द है अकृतज्ञ आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, संकीर्ण का विलोम शब्द है ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विकीर्ण, ऑप्शन सी डी विस्तृण। ये कब आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर डी विस्तृण होता है। ठीक है, और यहाँ पे संक्षिप्त का विलोम शब्द विस्तार होता है। ठीक है, और विकीर्ण का विलोम शब्द अकीर्ण होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सापेक्ष का विलोम शब्द है ऑप्शन ए असापेक्ष, ऑप्शन बी निष्पक्ष, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी आपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर सी निरपेक्ष होता है। ठीक है, और निष्पक्ष का विलोम शब्द देखा जाए तो यहाँ पे पक्षपात पूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पे पक्षपात पूर्ण जो कि निष्पक्ष का विलोम शब्द होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 का विग्रह का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी अविग्रह, ऑप्शन सी आग्रह, ऑप्शन डी ग्रहण। तो इसका जो सही आंसर है विग्रह का ऑप्शन नंबर ए संधि होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए बहुत से जगह आप सुनते होंगे कि संधि का जो कि समास विग्रह, तो समास मतलब जोड़ना होता है, विग्रह यहाँ पर ये शब्द संधि के लिए भी सही नहीं है। यहाँ पे संधि का जो विलोम शब्द होगा वो विच्छेद होगा। ठीक है, संधि का विलोम शब्द विच्छेद होगा, और विग्रह का समास होगा। अगर समास नहीं है तो यहाँ पे संधि दे सकते हैं, क्योंकि समास और संधि दोनों में जोड़ा जाता है। यहाँ पे शब्दों को जोड़ा जाता है और संधि में समीपवर्ती दो वर्णों को जोड़ा जाता है। और यहाँ पे विग्रह का एक और विलोम शब्द अनुग्रह भी हो यहाँ पे विग्रह का एक और विलोम शब्द अनुग्रह हो सकता है और समास भी
हो सकता है और आग्रह का अनुग्रह भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए अपेक्षा का उपेक्षा, ऑप्शन बी अग्रज का अनुज, ऑप्शन सी उन्नत का उन्नत, ऑप्शन डी आदान का प्रदान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्नत का अवगत जो है कि ये त्रुटिपूर्ण है, उन्नत का अवनत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यथार्थ का विलोम शब्द है ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी अनुचित। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम, जो है कि यथार्थ का विलोम शब्द होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर यथार्थ का विलोम शब्द के रूप में अगर अयथार्थ आ जाए, अयथार्थ आ जाए या कल्पित आ जाए, तो ये दोनों जो है कि यथार्थ के विलोम शब्द हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो उचित का विलोम शब्द अनुचित होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। साधु का विलोम शब्द होगा साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी असाधु, जो कि इसका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी उपकर्ष। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपकर्ष, जो किसका विलोम शब्द है। और यहाँ अंत का विलोम शब्द जो होता है इसका आदि का अंत होता है। ठीक है, या फिर अंत का दूसरा शब्द यहाँ पे पूछ सकता है अनादि का विलोम शब्द, तो अनादि का आदि होता है। ठीक है, और उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अंतर्मुखी का विलोम शब्द लिखिए। ऑप्शन नंबर ए जगतमुखी, वाचाल, ऑप्शन सी चतुर्मुखी, ऑप्शन डी बहिर्मुखी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहिर्मुखी, जो कि अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है। और वाचाल का विलोम शब्द मूक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अल्प वृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि का अनावृष्टि, जो कि विलोम शब्द होता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अपरोक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परोक्ष होता है। ठीक है, और प्रत्यक्ष का एक और विलोम शब्द अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। यहाँ पर जितनी भी संभावना वाले केस है मैं सब कुछ बता देता हूँ। अपरोक्ष परोक्ष का समानार्थी शब्द है, तथा अगर यहाँ पे सुंदर का देखा जाए तो सुंदर का विलोम शब्द कुरूप होता है, और प्रत्यय का विलोम शब्द उपसर्ग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। उपकार शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विकार, ऑप्शन बी अनुपकार, ऑप्शन सी अपकार, ऑप्शन डी तिरस्कार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपकार, जो कि उपकार का विलोम शब्द होता है। और तिरस्कार का अगर विलोम शब्द देखा जाए तो तिरस्कार का विलोम शब्द विकार या फिर सत्कार होता है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे तिरस्कार का विलोम शब्द विकार होता है, और सत्कार का तिरस्कार का सत्कार होता है, और विकार का अविकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते चलिएगा, विकार का अविकार होता है और तिरस्कार का सत्कार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रस्थान, ऑप्शन बी प्रभाव, ऑप्शन सी तिरोभाव, ऑप्शन डी स्वभाव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिरोभाव, जो कि आविर्भाव का विलोम शब्द होता है। और अगर प्रभाव का विलोम शब्द देखा जाए
तो प्रभाव का अप्रभाव होता है, और जो कि प्रस्थान जो विलोम शब्द होता है वो आगमन का होता है। अप्रभाव की जगह आप प्रभाव शून्य या अप्रभावी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या निष्प्रभावी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उक्त शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनुक्त, ऑप्शन बी उपयुक्त, ऑप्शन सी अनुपयुक्त, ऑप्शन डी उपर्युक्त। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुक्त होता है, ठीक है। उपयुक्त और अनुपयुक्त ये दोनों आपस में परस्पर विलोम शब्द है। और उपयुक्त का जो अगर अर्थ की बात की जाए तो जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो उसको जो है कि उपर्युक्त बोलते हैं। यहाँ जो उपर्युक्त है इसको बोला जाता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। और इसका अगर विलोम शब्द के बारे में देखा जाए तो निम्न लिखित या अधोलिखित इसका विलोम शब्द हो सकता है। ये उपर्युक्त वाले का, ये दोनों आपस में परस्पर विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उन्मीलन का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए निमिलन, ऑप्शन बी अनुमिलन, ऑप्शन सी सुमेलन, ऑप्शन डी अवमिलन। तो इसका जो सही आंसर है उन्मीलन का ऑप्शन नंबर ए निमिलन विलोम शब्द होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, आहूत का विलोम शब्द होता है हूत, अनाहूत, ऑप्शन सी अपहूत, ऑप्शन डी अनाहूत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनाहूत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, युयुत्सा का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी सुप्ता, ऑप्शन सी मैत्री, ऑप्शन डी योग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैत्री, जो कि युयुत्सा का विलोम शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे है, वादी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अवादी, ऑप्शन बी विवादी, ऑप्शन सी प्रतिवादी, ऑप्शन डी अनावादी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिवादी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे अवर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए लघु, ऑप्शन बी प्रवर, ऑप्शन सी सुअर, ऑप्शन डी कनिष्ठ। तो यहाँ पे अगर अवर के अर्थ को मैं बता दूं तो शायद इसका आप आंसर कर सकते हैं। अवर का जो अर्थ होता है वो कनिष्ठ होता है, हीन होता है या निम्न होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सुअर की बात की जाए तो अच्छा पति से है, और कनिष्ठ का मतलब जूनियर होता है, और लघु का विलोम शब्द बड़ा होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रवर होता है, ठीक है। प्रवर का अगर अर्थ देखा जाए तो प्रवर का अर्थ श्रेष्ठ या विशिष्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जटिल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन सी सहज, ऑप्शन बी कुटिल, ऑप्शन डी अजटिल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरल, जो कि जटिल का विलोम शब्द है, ठीक है। और कुटिल, कुटिल तथा जटिल जो कि आपस में समानार्थी शब्द है, और सहज का विलोम शब्द जो होता है असहज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जटिल का सहज नहीं मारेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए आयात का निर्यात, ऑप्शन बी दृश्य का अदृश्य, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष का परोक्ष, ऑप्शन डी आमिष का सामिष। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आमिष का सामिष, जो कि विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। आमिष का यहाँ पे निरामिष होगा, ठीक है, और ये आमिष सामिष समानार्थी शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जंगम का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए चेतन, ऑप्शन डी सुकर, ऑप्शन सी स्थावर, ऑप्शन डी अगम। तो इसका जो सही आंसर है जंगम का अस्थावर होता है। अगर चेतन का विलोम शब्द देखा जाए तो अचेतन होता है, ठीक है। और जड़ का जो कि सुकर होता है, जड़ का सुकर होता है। अचेतन या जड़ इसी का विलोम शब्द होता है। सुकर का विलोम शब्द दुष्कर या अगम होता है, दुष्कर या अगम होता है, ठीक है। अगम का विलोम सुगम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विसृष्टि, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी व्यष्टि, ऑप्शन डी समष्टि। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सृष्टि का प्रलय होगा,
व्यष्टि का समष्टि जो है कि विलोम शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर। साहचर्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए वैमनस्य, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी विनियोग, ऑप्शन डी अलगाव। तो इसका जो सही आंसर है साहचर्य का ऑप्शन नंबर डी अलगाव, जो कि विलोम शब्द होगा। साहचर्य का विलोम शब्द मतलब कि साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ, अलगाव या पृथक्करण यहाँ पे हो सकता है, और सहयोग का सहयोग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी आगत, ऑप्शन डी उत्साह। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाघव, जो कि गौरव का विलोम शब्द है। और यहाँ पे अगर आगत का विलोम शब्द देखा जाए तो अनागत होता है, और आनंद का विलोम शब्द शोक होता है, और उत्साह का विलोम शब्द हतोत्साह होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए सुपरिणाम, ऑप्शन बी सुसंगति, ऑप्शन डी दुर्भाग्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुर्भाग्य होता है। ठीक है। सुपरिणाम के विलोम शब्द दुष्परिणाम होते हैं, और सुसंगति का विलोम शब्द कुसंगति होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सुप्त, ऑप्शन बी ग्राह्य, ऑप्शन सी मुक्त, ऑप्शन डी लुप्त। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि मुक्त इसका विलोम शब्द होगा। अगर यहाँ पे ग्राह्य का विलोम शब्द देखा जाए तो ग्राह्य का विलोम शब्द त्याज त्याज्य होता है, और यहाँ पे सुप्त का विलोम शब्द जागृत जागृत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है। मूक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अल्पभाषी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी मृदुभाषी, ऑप्शन डी कटुभाषी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाचाल होता है। मूक का मतलब कम बोलने वाला होता है, और इसका विलोम शब्द वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला होता है। और यहाँ पे अल्पभाषी का विलोम शब्द देखा जाए तो अल्पभाषी का बहुभाषी होगा। ठीक है। और मृदुभाषी का कटुभाषी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है। सर्वज्ञ का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए बहुच्छ, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी अभिज्ञ, ऑप्शन डी अल्पज्ञ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अल्पज्ञ होगा। ठीक है। सर्वज्ञ का मतलब अधिक जानने वाला, अल्पज्ञ का मतलब कम जानने वाला। और अभिज्ञ का विलोम शब्द अगर देखा जाए तो अनभिज्ञ होगा। ठीक है। और कृतज्ञ का विलोम शब्द देखा जाए तो कृतज्ञ होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है। सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए निरपेक्ष, ऑप्शन बी निष्पक्ष, ऑप्शन सी आपेक्ष, ऑप्शन डी असापेक्ष। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सापेक्ष का निरपेक्ष होगा। ठीक है। और निष्पक्ष का विलोम शब्द पक्षपात होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए एकता, ऑप्शन बी विकीर्ण, ऑप्शन सी अनेकता, ऑप्शन डी संकीर्ण। तो इसका जो सही आंसर है एकत्र का ऑप्शन नंबर बी विकीर्ण विलोम शब्द होगा। ठीक है। और एकता का विलोम शब्द होगा अनेकता। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निराधार शब्द का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए साक्षर, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी साध्य, ऑप्शन डी साधार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निराधार का साधार, जो कि विलोम शब्द होगा। और साक्षर का विलोम शब्द निरक्षर होता है, और साध्य का विलोम शब्द असाध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है। बहुधा शब्द का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए बेमेल, ऑप्शन बी सदैव, ऑप्शन सी यदा कदा, ऑप्शन डी बाह्य। तो इसका जो सही आंसर है बहुधा का ऑप्शन नंबर सी यदा कदा होता है। ठीक है। और बाह्य का विलोम शब्द अभ्यंतर होता है, बेमेल का विलोम शब्द मेल होता है, और सदैव का विलोम शब्द कदाचित। अगर आपको बहुधा का अर्थ समझाऊं मैं तो बहुधा का अर्थ होता है अक्सर,
आपने सुना होगा जब चीजें कहीं भी ज्यादातर होती हैं तो आपने कहीं सुना होगा कि यहाँ रोड पर बहुधा एक्सीडेंट होता है, मतलब कि ज्यादातर एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो यदा कदा मतलब कभी कभी। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। लापरवाह शब्द का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए सावधान, ऑप्शन बी अवधान, ऑप्शन सी अलापरवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सावधान होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, ये समझ में आया होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जाए आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही रहा, आप कितना प्रश्न बना पा रहे थे। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।